रामपुर गांव के किनारे एक पुराना शमशान था, जिसे लोग भूतिया शमशान कहते थे। यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती और दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति वहां अकेला नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते कि यह जगह उन आत्माओं की है जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। अमरनाथ, गांव का एक साहसी युवक, हमेशा डर को चुनौती देता था। उसने सुना था कि शमशान में रात को आत्माएं जागती हैं और अजीब रोशनी दिखती है। उसने अपने 3 दोस्तों राकेश, विजय और सूरज को साथ लिया और तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात का समय आया। अमरनाथ और उसके दोस्त टॉर्च, रस्सी और कुछ धार्मिक चिन्ह लेकर शमशान पहुंचे। वहां धुआं और घना कोहरा था। हवा में ठंडी हवाओं की सिहरन थी। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, उनकी टॉर्च की रोशनी पुरानी टूटी हुई लकड़ियों, जले हुए चिता के अवशेषों और कंकालों पर पड़ती है। अचानक हवा तेज हुई और चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं झनझनाने लगीं। विजय ने कहा, अरे, ये तो बहुत डरावना है। अमरनाथ मुस्कुराया और बोला, डर सिर्फ दिमाग में है, हमें सतर्क रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदमों पर उन्होंने देखा कि कुछ परछाइयां उनके चारों ओर मंडरा रही थीं। यह हल्की सफेद झिलमिलाती आकृतियां थीं जो मानो हवा में तैर रही हों। सूरज ने जोर से कहा, यह तो सच में भूत लग रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, राकेश ने देखा कि चिता के पास एक जला हुआ मटका है और उसमें हल्की रोशनी जल रही है। रोशनी ने धीरे धीरे मानव जैसी आकृति बना ली। अमरनाथ ने पूछा, तुम कौन हो? अचानक हवा कांजों का आया और आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह मेरी है। चारों दोस्तों का दिल जोर से धड़कने लगा, परंतु अमरनाथ ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम डर के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ सत्य जानने आए हैं। तभी मिट्टी और धुएं से एक बड़ी आकृति उठी। यह शमशान का संरक्षक भूत था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। वह धीरे धीरे उनके पास आया। भूत ने कहा, जो भी इस शमशान के रहस्य को जाने बिना भागेगा, उसकी आत्मा हमेशा अधूरी रहेगी। तुम अपने डर को जीत सकते हो या शमशान की हवाओं में खो जाओगे। अमरनाथ ने अपने चारों दोस्तों को देखा और कहा, हिम्मत दिखाओ, पीछे मत हटो। भूत ने अचानक हवा में उछलकर उन्हें घेर लिया। राकेश चीखा और गिर पड़ा। विजय और सूरज के हाथ कांप रहे थे, परंतु अमरनाथ ने हाथ में राख से भरा हुआ धार्मिक चिन्ह उठाया और उसे भूत की ओर फेंका। धुएं में लाल लाल चमक और गरज के साथ भूत पीछे हट गया। उसका स्वर कह रहा था, धर्म और निष्ठा से ही आत्माएं शांति पाती हैं। भूत ने अचानक कहा, मैं तुम्हें परीक्षण देता हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर सकते हो तो इस शमशान का रहस्य तुम्हें बताएंगा। अमरनाथ ने पूछा, क्या करनी होगी? भूत ने उत्तर दिया, शमशान के चारों कोनों में फैली राख से एक लहर बनाओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा डर तुम्हें रोकने वाला है। दोस्तों ने झुंड बनाकर हवन की राख उठाई और शमशान के चारों कोनों में फेंकी। धीरे धीरे हवा शांत हुई और भूत की आकृति स्थिर हुई। उसकी आंखों की लाल रोशनी कम होती गई। भूत मुस्कुराया और बोला, तुमने साहस और विश्वास दिखाया। अब मैं तुम्हें शमशान का रहस्य बताता हूं। यहां उन आत्माओं की निवास है जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। यदि तुम चाहो तो उन्हें शांति दे सकते हो। अमरनाथ और उसके दोस्तों ने मिलकर शमशान में हवन और मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे परछाइयां शांत हुईं और हवा में सुस्त रोशनी फैल गई। भूत ने आखिरी बार कहा, सच्चाई और निष्ठा से हर डर को हराया जा सकता है। सुबह होते ही गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि शमशान शांत और सुरक्षित हो गया। अंधेरी परछाइयां गायब हो गई थीं। अमरनाथ और उसके दोस्तों ने पूरे गांव में शमशान के रहस्य को समझाया और यह सुनिश्चित किया कि अब कोई डर के कारण वहां अकेला न जाए। लेकिन रात के समय अगर आप शमशान के पास जाएं तो कभी कभी हल्की हवा में लाल रोशनी दिखाई देती है और किसी का धीमा स्वर कानों में गूंजता है, सावधान, मैं यहां हूं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भूत प्रेत की दुनिया
हमेशा हमारे आसपास रहती है और कभी कभी केवल साहसी ही उसका सामना कर सकते हैं।